बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट की गुलमोहर गोल्डन एडिशन की जो बुक है उसका कि चैप्टर नंबर 4 द नॉटी काइट। ओके, सो इन दिस क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास फर्स्ट गुलमोहर गोल्डन एडिशन चैप्टर नंबर 4 द naughty kite, the naughty kite. So here in this video we shall be looking for the explanation of the chapter. Then we will move towards the new words given in the book. Okay, then after we shall be moving towards the question answer, and after that all exercises. So let us understand the explanation of the chapter. The naughty cat, chapter number 4. Before you read what is given here, see which word will you use to describe the cats in these picture? Tell me teacher and why. अभी इस क्वेश्चन में बच्चों पूछ रहा है कि चैप्टर पढ़ने से पहले आपको दो पिक्चर्स दिखाई गई है. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर आर टू पिक्चर्स विजिबल ऑन योर स्क्रीन. द फर्स्ट पिक्चर सेज दैट देयर इज अ कैट लाइंग ऑन द सोफा. शी मेक्स द रूम dirty. Okay, in another picture there is a cat who is eating the cake. पूछ रहा है कि which word you use to describe the cats. ठीक है, तो कौन सा वर्ड है जो आपको इस कैट के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो आप देखेंगे कि बड़ी शैतान कैट है भाई, ये बड़ी नॉटी कैट है. नॉटी कैट है तभी तो इसने सोफ़ा को फाड़ रखा है, पूरे रूम को गंदा कर रखा है. ये देखिए बिना पूछे केक खाई जा रही है. ठीक है, वैसे भी जो कैट्स होती हैं पूछ के तो खाती नहीं है, बट आप जो इसको वर्ड देंगे ना वो उसको नॉटी वर्ड्स देंगे. ठीक है, ऐसा क्यों है तो थोड़ा सा और इसको समझते हैं. देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि the cats are naughty. This is because in the first picture the cat has torn the sofa, chewed the slippers and made the room dirty. In the second picture the cat is trying to eat the cake that is kept on the table. ठीक है, सोफ़ा फाड़ दिया, स्लीपर्स को खाया जा रही है, रूम को डर्टी किया. और दूसरे पिक्चर में उसने जो 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 टेबल पे केक रखा है उसको वो खा रही है. तो वो कैसी है, वो नॉटी है. उसी तरह से एक चैप्टर है आपके बुक में जिसका कि नाम है नॉटी काइट. चलिए देखते हैं कि नॉटी काइट जो है वो क्या करती है. चिल्ड्रन एंड एनिमल्स कैन बी नॉटी समटाइम्स, बट हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ नॉटी काइट? इट इज रीड अबाउट द. कह रहे हैं कि बच्चे और जो एनिमल्स होते हैं वो तो अक्सर नॉटी हो जाया करते हैं, लेकिन क्या बच्चों आपने कभी ऐसा सुना है कि जो एक काइट है, जो पतंग है, वो भी नॉटी हो सकती है? भाई पतंग तो नॉन लिविंग थिंग है, पर क्या वो नॉटी हो सकती है? अगर आपको इसमें कोई भी इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके चैप्टर को समझिए. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर. कह रहा है कि कैन यू सी द काइट, इट ऑलवेज वैग्स इट्स टेल एंड शेक्स इट्स ईयर. ठीक है, कह रहे हैं कि क्या आपने कभी काइट को देखा है जो कि हमेशा अपने टेल को वैक्स करती है, मूव करती है. ठीक है, वैक्स करती है का मतलब क्या है बच्चों कि ये जो है हमेशा जस्ट वेट, अपने जो जो उसका टेल है, उसका टेल क्या है भाई, वो जो स्ट्रिंग जो धागा बंधा हुआ है वही तो टेल है उसका, उसको हिलाती रहती है. एंड शेक्स इट्स ईयर, और अपने ईयर को देखिए, जैसे ये जो काइट है ना, ये देखिए यहाँ पे जो पतंग होती है उसकी इस तरफ कुछ ऐसे डिज़ाइनिंग होती है. तो वो जब वो हवा में उड़ती है ना, ये देखिए यहाँ पर भी ये डिज़ाइन दे रखा है. तो जब वो हवा में उड़ती है तो ये जो उसकी पूँछ है वो लहराती रहती है, और वो लहराने के सेंस में, उड़ने के सेंस में अपने ईयर्स को हिलाती रहती है. ठीक है, देन इट ब्रेक्स इट्स स्टिंग एंड फ्लाइज अवे. कभी कभी वो इतनी ऊपर जाती है, उसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो अपने धागे को तोड़ देती है और बहुत ऊपर चली जाती है. इट इज़ अ नॉटी काइट. और ये इतनी नॉटी काइट है कि ये सारी हरकतें वो करती है. वो अपने टेल को वैक्स करती है, ईयर को शेक करती है और अपने धागे को भी तोड़ देती है. तो बहुत ही नॉटी काइट है भाई. इट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द हाउसेस. ये क्या करती है, घरों के छतों पे जाके बैठ जाती है. आपने देखा होगा बच्चों कि कभी कभी आपने भी पतंग उड़ाया होगा, या आपके घर में आपके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं तो
जब भी पतंग कटती है ना तो वो किसी के घर पे या किसी छज्जे पे जाके फंस जाती है। द सेम राइटर इज सेइंग दैट इट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द हाउसेस एंड गेट्स स्टक इन ट्री। कभी कभी ट्रीज में भी फंस जाती है, ठीक है। इट फॉल्स इनटू पॉन्ड्स और ऑन द ग्रास। कभी कभी वो पॉन्ड्स में गिर जाती है या ग्रास पर गिर जाती है। तो ये बड़ी नॉटी काइट है भाई। इट हैज़ अ स्नो वाइट फेस एंड पिंक एंड वाइट ईयर्स। कैसी है ये? इसका जो फेस है ये स्नो वाइट है और पिंक एंड वाइट इसके ईयर्स हैं। चलिए एक बार इस काइट को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। ये देखिए, ऐसी है ये काइट। तो आप ये देखिए, इसका जो फेस है वो वाइट और पिंक में दिया हुआ है, तो इस वजह से राइटर ने इस तरह का डिस्क्रिप्शन काइट के लिए यूज़ किया है। अब देखिए एक्टिविटी 1 क्या कह रहा है। बैलून्स लीव्स एंड फीदर्स also fly in the wind, but can they move as fast as the naughty kite, or are they slow? कह रहा है कि जो बैलून्स हैं, जो गुब्बारे हैं, एक मिनट, जो गुब्बारे हैं, जो लीव्स है और जो फेदर्स है वो भी हवा में उड़ता है। तो क्या वो भी इतना फास्ट उड़ता है जितना कि ये नॉटी काइट है? ठीक है। मेक देम फ्लाई इन द स्काई। उनको भी उड़ाओ और फ्लोट करो ब्रीज में, और उनको देखो क्विकर देन द नॉटी काइट। चेक करिए कि क्या वो नॉटी काइट से ज़्यादा तेज़ है, फास्ट हैं। तो ये एक्टिविटी 1 है, ये आपने खुद ही करना है। चलिए दूसरे पेज पे आते हैं। तो पहले तीसरे पेज का अभी, अच्छा एक्टिविटी 2 जो है वो पहले पेज पे है। देखते हैं फर्स्ट पेज का एक्टिविटी। what can you make using some paper and little bits of string? try to make। अच्छा, ये पतंग बनाने की एक एक्टिविटी है, वो आप खुद ही करिए, ठीक है। ट्राई टू योरसेल्फ। बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कह रहा है कि इट इज़ सच अ प्रिटी काइट, इट इज़ मेड ऑफ पेपर एंड लिटिल बिट्स ऑफ स्ट्रिंग टाइड टुगेदर। बड़ी प्रिटी काइट है भाई, और इसको कैसे बनाया गया है? पेपर और लिटिल बिट्स ऑफ स्ट्रिंग, छोटे छोटे धागे को क्या किया गया है ना, बांध कर, उन धागों को बांध कर उसको बनाया गया है। लुक एट इट नाउ, इट स्टक ऑन द रेड रूफ। कह रहे हैं कि देखो इसको, ये क्या किया है यार, ये तो इस रेड रूफ के पास जो है वो चिपक गई है, ठीक है। वो यहाँ पर आके स्टक हो गई है, फंस गई है। द चिल्ड्रन पुट द टेल ऑन द काइट। अब देखो ये जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं, इस काइट का ये जो टेल है उसको पिक कर रहा है, ठीक है, खींच रहे हैं। बट द काइट डज नॉट मूव, देन दे ट्राई अगेन। वो वहाँ से हिल नहीं रही और वो बार बार कोशिश कर रहे हैं। देन दे ब्रिंग अ लैडर, दे क्लाइंब अप केयरफुली। फिर वो एक डंडा लाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। देन द विंड लिफ्ट्स द काइट एंड इट फ्लाइज अवे। वैसे ही जैसे ही वो लैडर लाते हैं, थोड़ा सा उसको हिलाते हैं, जैसे उसी टाइम जो हवा है वो लिफ्ट करते हैं, उसको उड़ा देती है और ऊपर, और वो उड़ जाती है, ठीक है, और ऊपर। इट फ्लाइज ओवर द फील्ड एंड फार अवे। और वो भी जो हमारा फील्ड है उसके ऊपर चली जाती है, उड़ती है। इट गोज़ देयर, खूब दूर चली जाती है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो भाई ये बड़ी नॉटी काइट है। आप भी कभी पतंग उड़ाइएगा तो ये सारे एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिएगा। न्यू वर्ड्स में चलते हैं। वैक्स, टेल, शेक्स, ब्रेक्स, प्रिटी, स्टिंग, स्टक, लैडर, लिफ्ट, ये चीज़ें हैं, ठीक है। Activity 3, underline the correct words to complete this sentence. The nets are made of stick, houses are made of bricks, ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी 4 है। इमेजिन यू आर वन ऑफ द चिल्ड्रेन, व्हाट एल्स यू कैन डू टू ब्रिंग द काइट डाउन फ्रॉम द रूफ। अच्छा, आप इन्हीं बच्चों में से कोई एक बच्चे हैं, अच्छी एक्टिविटी है, ठीक है। इन बच्चों ने तो बड़ी कोशिश करी पतंग को नीचे लाने की। अगर इनमें से आप कोई एक बच्चे होते तो आप क्या करते हैं, ये आपको लिखना है, और ये आपको खुद ही लिखना है। लिखकर अपने कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए। आगे बढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट की तरफ, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। द काइट ऑलवेज वैग इट्स टेल।
काइट अपने टेल्स को वैग करती है, ठीक है। इट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द हाउसेस, ठीक है। द काइट डज नॉट मूव व्हेन द चिल्ड्रन पुल इट्स टेल, ठीक है। द चिल्ड्रन क्लाइंब अप ऑफ द लैडर, ठीक है, और डंडे के साथ ऊपर जाता है। द काइट फ्लाइज अवे व्हेन द चिल्ड्रन व्हेन द विंड लिफ्ट्स इट, ठीक है। अभी क्या कर आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ डज द काइट लुक लाइक। द काइट हैज़, ये देखिए इसके आंसर्स मैंने दे रखे हैं। The kite has a snow white face and pink and white ears. It looks pretty. दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है the what is the kite made of? The kite is made of paper and bits of string. Third question, what are the two things that the children do to get the kite from the rooftop? First, the children pull the tail of the kite, then the children bring a ladder to bring the kite down from the rooftop. Question number 4, what happens when the winds lift the kite? When the winds lift the kite, it flies over the field and far away. Enjoying the text को देखते हैं, which word in the story tell you that the kite is naughty? Underline then. और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि इट फ्लाइज ओवर द फील्ड एंड द फील्ड फार अवे, वेयर डू यू थिंक द क्लाइट गोज ऑन टिल योर टीचर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, इट ऑलवेज वैग्स इट्स टेल एंड शेक्स इट्स ईयर, देन it breaks its string and flies away. It is a naughty kite. It sits on the top of the houses and gets stuck in trees. It falls into ponds on the ground, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स कह रहे हैं, इनको अंडरलाइन कर रहा है भाई। अब इसमें जो वर्ड्स ये वैग करती है अपने टेल को, शेक करती है अपने ईयर्स को, ठीक है। ये ब्रेक करती है स्ट्रिंग को, फ्लाइज करती है, नॉटी काइट है भाई, ठीक है। ये ऊपर जाके बैठ जाती है, फंस जाती है, तो ये सारे जो आंसर हैं फॉल करती है। तो बाई बिकॉज दीज आर these actions made the kite naughty. क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको क्या लगता है कि वो कहाँ जाते हैं, ये आपको खुद ने करना है बच्चों। ट्राई टू योर सेल्फ करिए। थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है, और एक्सरसाइज पार्ट में और आप ये देखेंगे ग्रामर और यूसेज का जो क्वेश्चन है, रीड दिस कॉन्वर्सेशन। फादर, I want to fly a kite. Can you help me? Yes, Mehul, we can fly kites tomorrow. We. I Mehul हुआ, you father हुआ, और we father and Mehul both हुआ। तो ये I, we और ये दोनों प्रोनाउन हैं, और प्रोनाउन प्लेस ऑफ नाउन पे यूज़ करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। रीड दिस सेंटेंसेस, से हु और व्हाट द वर्ल्ड इज कलर अबाउट। माई नेम इज़ दीप, आई स्टडी इन क्लास। तो आई कौन है, आई दीप है। दूसरा क्वेश्चन है, टीना एंड आई इन क्लास 1 वी आर फ्रेंड्स। तो वी कौन है, टीना और आई, ठीक है। ये टीना और आई। रीवू, यू सिंग वेरी वेल। तो ये यू कौन है, यू है रीवू, ठीक है। आई एम उस्मा, आई एम 6 years old। तो आई कौन है, उस्मा है। हाय वरुण, विल यू प्ले विद अस। तो यू कौन है, वरुण है, ठीक है। ये देखिए आपका आंसर्स मैंने दिए हैं, टीना एंड आई, रीवू, उस्मा, वरुण, ठीक है। दूसरे का जो आंसर है बच्चों, यू, वी, आई और वी है। पेज नंबर हमने 32 देखा, पेज नंबर 33 पे आ जाइए, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट आर दे डूइंग, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड। माय नेम इज़ दिया एंड दिस इज़ माय सिस्टर।
तो यहाँ पे चूँकि दोनों के लिए बात हो रही है तो वी का यूज़ किया गया है। गगन, यू कैन गो होम नाउ, यहाँ पर गगन के लिए यू का यूज़ करेंगे। आई एम अमित एंड दिस इज़ माई ब्रदर रमित, सो यहाँ पे वी का यूज़ करेंगे। फोर्थ, माई नेम इज़ मीरा, आई लव हिम, आई होगा। माई फ्रेंड मैरी एंड आई स्टडी इन नेशनल स्कूल, वी। ग्रामर एंड फन में देखिए, टेल टू योर टीचर 3 थिंग्स दैट यू डू ऑन योर ओन एंड 3 थिंग्स दैट यू डू विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। यूज़ आई एंड वी। ये 3 चीज़ें आपको टीचर को बतानी है जो आप खुद से कर सकते हैं, और ऐसी 3 चीज़ें जो आपको अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली की मदद से कर सकते हैं, और आपको इसके लिए आई और वी का यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको जैसे एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है इसमें, आई रीड स्टोरी बुक्स, माई फ्रेंड एंड आई लाइक फुटबॉल, वी प्ले। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है बच्चों। ठीक है, आपने खुद करना है। वर्ड्स इन यूज़ में आ जाइए। तो ये हो गया, ये है वर्ड्स इन यूज़। Read this. It always wags its tail and shakes its ear. The words in color are action words. Look at this picture. Tick the correct action words to complete these sentences. The puppy wagged its tail happily. जो puppy जो है वो अपने wag को देखिए, अपने tail को wags कर रहा। राती जो है वो शेक कर रही है अपने हैंड्स को। द लीफ फॉल्स होता है या ड्रॉप होता है, वही फॉल्स होता है। अब देखिए मिनी जो है वो ओपन कर रही है, खोल रही है, हिला नहीं रही है तो खोल रही है वो। ठीक है, अंकल जॉन पुश नहीं कर रहे, ढकेल नहीं रहे, उसको उठा रहा है, लिफ्ट कर रहे हैं बॉक्स को। ठीक है, और है तनु पुश कर रही है या पुल कर रही है, पुश कर रही है आई। ठीक है, पुश कर रही है। देखते हैं आंसर में क्या है। पुशेस, देखिए शेक्स, फॉल्स, ओपन, लिफ्ट एंड पुशेस। एक्टिविटी भी जो है वो आपने खुद करना है बच्चों। ये है ना एक्टिविटी भी, वोकैबुलरी एक्टिविटी दैट यू डू बाय ऑन। आगे बढ़ते हैं स्पेलिंग की तरफ। ऐड द मिसिंग डबल लेटर फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दिस वर्ड्स। अब डबल लेटर आपको यूज़ करना है। अब ये बताइए ये क्या हो सकता है। पहला देखिए कौन कौन से डबल लेटर को आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए BUTTON बटन हो सकता है। ओके, ए के साथ डबल P करेंगे तो एप्पल हो जाएगा, बटन हो जाएगा। कैरेट, डबल R करेंगे तो ये कैरेट हो जाएगा। और ये क्या होगा, मैं देखती हूँ भी, डबल L यूज़ करेंगे तो ये येलो हो जाएगा। DRSS ड्रेस हो जाएगा। ये देखिए ये व्हील होगा और ये रैबिट होगा। ठीक है, मैं आंसर आपको एक बार दिखा देती हूँ। देन दैट विल बी एप्पल, बटन, कैरेट, पडल, रैबिट। ओके, देन व्हील, ड्रेस, येलो। राइटिंग सेक्शन में क्या है बच्चों, लुक एट दिस पिक्चर देन कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द कलर। काइट, स्ट्रिंग, पेपर, दिस इज काइट, इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रिंग। दूसरा पहला दिया हुआ है ना, चेयर, वुड, दिस इज चेयर, इट इज़ मेड ऑफ वुड। ठीक है, कप एंड ग्लास, दिस इज कप, इट इज़ मेड ऑफ ग्लास। Bucket, plastic, this is a bucket, this is a bucket, it is made of plastic। Notebook, this is a notebook, it is made of paper। 6 है shirt, this is a shirt, it is made of clothes। देखिए
This is a chair, it is made of wood. This is a cup, it is made of glass. This is a bucket, it is made of plastic. This is a notebook, it is made of paper. This is a shirt, it is made of cloth. तो बच्चों इस तरह से हमने ये चैप्टर जो फिनिश किया. नाउ इन दिस वे वी हैव completed the chapter completely. I hope the chapter and my class will help you to complete your all assignment activity and all. The explanation of the chapter I hope that you all have got. Now we have finished chapter 4 completely. We will be moving towards the next chapter in the next video. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच.